इस योगी जी जुड़ रहे हैं जो कि 60 दिन हो गया है। उन्होंने लगभग 60 लाख कपाल भाती की जो प्रक्रिया थी, जो साधना थी, उसको पूरी कर ली, जो अपने आप में आज एक विश्व कीर्तिमान बन गया है। मैं ज़्यादा इस विषय में नहीं जानता हूँ कि कपाल भाती क्या है, इस साधनाओं का क्या लाभ है, लेकिन हमारे साथ योग गुरु जी जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, गुरु जी जो ये योग कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य जो आने वाली पीढ़ियाँ उनको कुछ ऐसा दे जाएँ, कुछ ऐसा उनके लिए कर जाएँ कि आने वाले कई शताब्दियों तक लोग उससे मार्गदर्शित हों, लोग उससे प्रेरणा पाएं। इन जो बाहरी आडंबरों में लोग डूबे हुए हैं, उनसे निकाल कर वो उन साधनाओं में लाना चाहते हैं, शक्तियों से जोड़ना चाहते हैं, ईश्वरीय सत्ता से जोड़ना चाहते हैं, ताकि उनका चौतरफा विकास हो, उनके जीवन को सही रास्ता मिले, उनके जीवन से निगेटिवता जाए और उनका कल्याण हो। तो आइए गुरु जी से जानते हैं कि गुरु जी एक कठिन साधना कर रहे हैं, उसका 60 दिन पूरा हुआ है, क्या इसका महत्व, क्या इसकी वैल्यू हो, क्या इससे भविष्य गढ़ने वाले हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई गुरु जी। खैर आपके पास तो कीर्तिमानों के कई रिकॉर्ड्स हैं, ये भी आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, जो लंबी साधना वो भी पूरी होगी, लेकिन 60 दिन पूरा हुआ। कैसा लगा गुरु जी, आपको कैसा अनुभव रहा? ईश्वर के सानिध्य में केवल आनंद की ही अनुभूति होती है, और जो भी साधनाएं पूर्ण होती हैं, जो भी लक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसमें आत्मिक आनंद का अनुभव हम लोग को वैसे भी होता है। और मेरी परिकल्पना है कि अगर उद्देश्यों की पूर्ति ना भी हो और साधना सही दृष्टिकोण में हो, तो भी आनंद की अनुभूति करनी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक हम संघर्ष के पथ को आनंद से जीना नहीं सीख जाते हैं, तब तक किसी लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। तो ये भले ही लोगों को लगता है कि बड़ी साधनाएं हैं, लेकिन इन साधनाओं को मैं बड़े आनंद से जीता हूँ। और मेरा वो एक मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी युवा को अपने जीवन के संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति करना है, तो उसे साधना करनी चाहिए, और जितना बड़ा लक्ष्य हो उतनी कठोर साधनाएं होनी चाहिए। मैं जिस भूमि पर हूँ, ये भगवान श्री राम की भूमि है, और दुनिया का सबसे प्रतापी शक्ति जिसे हम, और सबसे विद्वान व्यक्ति, सबसे महान सत्ता, ऐसी शक्ति कि जिसके चलने से धरती कंपायमान हो जाती थी, रावण, और उनको मारने के लिए, धरा पर धर्म की सत्ता को स्थापित करने के लिए भगवान राम ने भी 14 वर्ष का संघर्ष किया। और 14 वर्ष में उन्होंने भारत के सभी जितने पॉजिटिव वाइब्रेशन के मार्गदर्शक थे, जितने प्रणेता ऋषि थे, सबका आशीष लिया, सबके सानिध्य तक गए, और उस सर्वसत्ता जो है शक्तिमान रावण को हरा करके, उनका वध करके धरती पर राम राज्य को स्थापित कर दिया। तो अगर हमें किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करना है, ये तो भगवान राम की मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, मेरी जो अभी साधना चल रही है वो योग के क्षेत्र में चल रही है। तो मैं देश के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि वो जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, गणित के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र में उनका एक अनुष्ठान चल रहा हो, तप चल रहा हो, विद्यारंभ चल रहा हो, साधना चल रही हो, उन्हें अपने लक्ष्य के चरमोत्कर्ष बिंदु को सोच करके साधना करनी चाहिए। और उस क्षेत्र में अग्रगण्य कौन है, उस क्षेत्र का प्रणेता कौन है, किन ऋषियों ने उस धारा का शुभारंभ किया है, भारत के किन विद्वान आज उस धारा के चरम बिंदु पर हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए, उनकी कार्यों का अनुसरण करना चाहिए, उनकी प्रेरणा पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उनको पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त होता है। जैसे सपोज़ करिए कि मेरी आज कपाल भाती की साधना चल रही है, मुझे बहुत सारे संस्थानों ने रोक दिया, बड़े बड़े संस्थानों ने रोक दिया, मेडिकल ने रोक दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रोका कि ऐसे कि मतलब 6 घंटे से अधिक कपाल भाती करने से हमारी मानसिक चेतना विकृत हो सकती है, और तमाम शरीर के सेल्स डाउन हो जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में अचेतन अवस्था आ सकती है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि भारत की जो माटी की उर्वरा शक्ति है वो अपरमीय है, और भारत की जो गुरु तत्व है वो भी अपरमीय है। तो जब हम अपने गुरु तत्व को धारण कर लेते हैं, भारत की माटी को चंदन के रूप में लगा लेते हैं और गुरु सत्ता के सम्मुख बैठ जाते हैं, तो वहाँ सारी दुष्प्रवृत्ति की जो शक्तियाँ होती हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं, क्योंकि हमारा रेजुलेशन, हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन इतना एनर्जेटिक होता है कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। और ख़ास करके मैं योग में हूँ, तो मेरा सौभाग्य है कि योग की धारा में आने के बाद मुझे श्री हनुमान जी महाराज जी जैसा एक मानस गुरु की प्राप्ति हुई है, और मेरी साधना सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी श्री हनुमान जी के चरणस्थली में चल रही है।
तो निश्चित तौर पर वो इतनी पावरफुल योगी हैं। और कहा भी गया है कि होनहार बिरबान के हो चीकने पात। और मेरे यहाँ जो है कहा भी जाता है कि अगर गुरु बलवान है तो चेला पहलवान हो जाता है। तो गुरुजी सबसे बलवान है तो हमारे हनुमान जी अष्ट सिद्धि के दाता हैं। और संपूर्ण वसुधा पे उन्होंने संपूर्ण वसुधा के लोगों को उन्होंने चेतना शक्ति प्रदान की है। हर प्रतिपल वो इतने महान योगी हैं कि हर एक अपने भक्तों के प्रति, अपने दासों के प्रति उनका इतना समर्पण है कि घटना स्थल प्रत्यक्ष पहुंच करके, है ना, संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, पहुंच करके उनकी रक्षा करते हैं। और एक और भी उन्होंने कहा कि जो है प्रात ले जो नाम हमारा तहे दिन ताहि न मिले आहारा। अगर कोई भक्त श्री हनुमान जी का नाम ले लेता है तो आहारा का मतलब होता है मांसाहार भोजन। कभी कभी लोग विस्मय होकर कहते हैं कि हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा। तो आहारा का मतलब होता है मांसाहार भोजन और आहार का मतलब होता है शाकाहार भोजन। तो हनुमान जी ने कहा कि उस दिन जो भक्त मेरा नाम ले लेगा उस दिन जो उस पर आसुरी शक्तियाँ व्याप्त हैं उसको आहारा नहीं मिलेगा, मतलब उसका हम दमन कर देंगे और अपने भक्त के संकट ते हनुमान छुड़ाओ, संकट को हर लेंगे। ये हमारे हनुमान जी हैं जो मनुष्यगामी हैं, मन की वेग से चलने वाले हैं, संपूर्ण सिद्धियों को अर्जित करने वाले हैं। तो मेरा मतलब है कि अगर मेरी अनुष्ठान चल रही है तो उस महान सत्ता के सानिध्य में चल रही है, तो मुझे कोई मेरे अंदर विकार नहीं आ सकता। और मेरे रेजुलेशन, मेरी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि उस पर दुष्ट शक्तियों का प्रभाव नहीं हो सकता और हम अपनी हर सत्ता को पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए हमारा बालक, हमारा विद्यार्थी, हमारा युवा जिस भी धारा में काम कर रहा है, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृति सदाचार के क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र के ऐसे प्रणेता को चुने जो वेदाग हो, जो महनीय हो, जिसका पॉजिटिव वाइब्रेशन हो, जिनकी धारा में लोग अनुगामी बन करके काम करते हों। ऐसी सत्ता का अगर वो चुनाव करते हैं और उनके शरणस्थली में रह करके ध्यान करें, आध्यात्मिक धारा को प्रतिबिंबित करें, अपनी साधना को प्रतिबिंबित करें और अपने महनीय लक्ष्य को ध्यान में रख करके केंद्रित हो जाएं, तो निश्चित तौर पर वो पूर्ण होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो युवा है, हमारा जो बालक है, वो उस पॉजिटिव सत्ता को ना प्राप्त करके नेगेटिव धारा में चला जाता है, तो उनकी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती। तो उन्हें लगता है कि हम उस गोल को सत्ता को अचीव नहीं कर सकते। लेकिन मेरा एक उद्देश्य जो मेरा रहा है, जो मैंने अनुभव किया है कि अगर हम किसी महनीय सत्ता के जो पॉजिटिव दृष्टिकोण का है, जो आध्यात्मिक है, जो अपने उर में सत्य के भाव को लेकर के सत्ता पर बैठा हुआ है, उनका अनुसरण करके, उनका अनुगामी बन करके किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, तो संपूर्ण रूप से पूर्ण होता है। क्योंकि मैं उसका स्वयं साक्षी हूँ और मेरा संस्थान साक्षी है। मेरे यहाँ हनुमान जी के सानिध्य में हमारे सैकड़ों बच्चे तप करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे और आज सब विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। सब दुनिया के फलक पर भारत का गौरव बढ़ाने के काम कर रहे हैं। योग की धारा में, साहित्य की धारा में, शिक्षा की धारा में, आध्यात्म धारा में सैकड़ों विश्व कीर्तिमान बना करके दुनिया के फलक पर एक नया कीर्तिमान हमारे विद्यार्थियों ने भी स्थापित किया है। तो उसके पीछे श्री हनुमान जी की शक्ति और प्रेरणा है। हमारे ऋषियों और पूर्वजों के और माता पिता के शक्ति की, उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन की प्रेरणा है। निश्चित तौर पर चाहे ईश्वरीय सत्ता हो, चाहे गुरु सत्ता हो, चाहे माता पिता हों, इन सब के द्वारा हमको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिला है और उसी पॉजिटिव वाइब्रेशन के प्रभाव से आज हम लोग 6 माह तक अन्न का त्याग करने का संकल्प ले लेते हैं, 6 माह तक अनवरत कपालभाति का योग करने का संकल्प लेते हैं, बड़े बड़े संकल्प लेते हैं। और ये मेरा प्रभाव नहीं है, ये उस गुरु सत्ता का प्रभाव है, ये माता पिता का प्रभाव है, ये हमारे पूर्वजों जो है ऋषि पूर्वजों का प्रभाव है, ये ईश्वरीय सत्ता का प्रभाव है कि उनके सानिध्य में उनको समर्पण करके मेरी साधना चल रही है, तो इसकी पूर्ति की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। तो गुरुजी ने बताया कि वो साधना कैसे पूरी करें। सबसे बड़ी बात तो सुनने में बहुत कठिन लगता है, कठिन है भी, ऐसी बात नहीं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड गुरुजी शुरू से साधक रहे हैं, तो उनके लिए साधना करना कठिन आसान है। लेकिन हम कह रहे हैं अगर कोई जुड़ना चाहता है, कोई ज्ञान लेना चाहता है, कोई चीज़ सही चीज़ पकड़ना चाहता है, तो गुरु जी से जुड़िए, जिन्होंने साक्षात प्रमाण दिया, तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया। गुरु जी जुड़िए और उनके सानिध्य में चीज़ों को सीखिए, देखिए कितनी जल्दी आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मैं विगत कुछ दिनों से गुरु जी से जुड़ा हुआ, लगभग 1 महीने से संपर्क में हूँ और मुझे जो उन्होंने बताया उन सब विषयों से मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया है।
इसलिए स्वयं अनुभव की हुई चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। गुरु जी से जुड़िए, उनकी बातों को सुनिए, उनके मार्गदर्शन को पकड़िए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में ऐसी चमत्कारी चीज़ें होने लगेंगी जो आप खुद नहीं समझ पाएंगे। ईश्वरी सत्ता आपके साथ हो जाएगी। कैमरामैन शिवम के साथ मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।